हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? मैं कुमुद कुमार, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम जो विजिट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट चैप्टर, ठीक है। तो लिमिट चैप्टर ऐसे तो 11th का चैप्टर है, बट 12th में जो स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकते हैं अगर वो 11th में लिमिट अच्छे से नहीं पढ़े हैं, क्योंकि 12th में आपको कंटिन्यूटी जब पढ़ाएंगे या डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ाएंगे तो लिमिट के बिना आगे बढ़ पाना संभव नहीं है, क्योंकि लिमिट नहीं आएगा तो फिर कंटिन्यूटी आ ही नहीं सकता है। आप पढ़ेंगे जब पता चलेगा कि लिमिट ही तो कंटिन्यूटी है, बस हल्का सा आगे बढ़ जाते हैं और कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। तो लिमिट आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत यहाँ पे आपको मज़ा आने वाला है लिमिट चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अभी देखेंगे लिमिट में कितना मज़ा आएगा। देखिए, तो फर्स्ट क्लास है आज, इंट्रोडक्शन क्लास है। तो देखिए अब क्या होता है यहाँ पे, देखिए लिमिट क्या होता है, व्हाट इज लिमिट। आज का इंट्रोडक्शन क्लास है आपको। तो इंट्रोडक्शन में शुरुआत में थोड़ा सा कुछ मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मज़ा आने लगेगा, ठीक है। तो बस खाली आराम से देखते जाइए। व्हाट इज लिमिट, लिमिट होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे लिमिट होता क्या है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि लिमिट नाम सुन के वो डरते रहते हैं, और इसी कारण से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमको फ़ोन कर करके बोल रहे थे, सर लिमिट का आप जो है लेक्चर बनाइए, बहुत सारा प्रॉब्लम है लिमिट में। और मैं भी तो स्टूडेंट आप लोग के लिए तो मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। तो आपको जो जो दिक्कत है आप हमेशा पूछा कीजिए, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर सब कुछ है आपके पास। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए ग्रुप, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो पूछिए। चलिए अब टाइम बर्बाद किए बिना आप लिमिट पढ़ते हैं। व्हाट इज़ लिमिट, लिमिट है क्या। सबसे फर्स्ट और बेसिक बात है लिमिट है क्या, है कि नहीं। अगर लिमिट क्या है ये समझ जाए ना तो आधा काम आसान हो जाता है, और क्वेश्चन करने में तो बस हम लोग महारत ही हासिल कर लेंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे आराम से, ठीक है। लिमिट, व्हाट इज लिमिट, देखिए अब टू नो द approximate value of function at certain value of x, ठीक है। तो डिफिनेशन देखिए, ये बोल रहा है टू नो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के किसी भी फिक्स वैल्यू के लिए, ओके, एक्स के किसी फिक्स वैल्यू के लिए फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना ही लिमिट कहलाता है। तो क्या समझे आप? अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, मैंने कुछ समझाया भी नहीं, ठीक है। तो मैं बस आप इतना ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूँ एक्स के किसी फिक्स वैल्यू के लिए फंक्शन का लगभग मान ही बताना लिमिट कहलाता है। लिमिट मतलब एक चीज़ गांठ मान लीजिए आप, लिमिट मतलब होता है लगभग मान बताना। कोई भी आपको फंक्शन दे देगा, ठीक है, आपको कोई भी फंक्शन दे देगा और एक्स का वैल्यू भी दे देगा, कोई फंक्शन दे देगा, एक्स का वैल्यू दे देगा, फिक्स वैल्यू दे देगा, तो वहाँ पे हम लगभग मान बता देंगे आराम से, ठीक है। तो इन चीज़ों को ना भी आप जो है बस आप इतना ध्यान रखेंगे, और इस चीज़ पे हम दोबारा लौट के आएंगे, रिटर्न होएंगे इसी चीज़ पे। आखिर लिमिट तो यही है। तो एग्जाम्पल अभी देखेंगे, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। बस अभी बस इतना गांठ मान के ध्यान रखेंगे कि एक्स के किसी फिक्स वैल्यू के लिए फंक्शन का लगभग मान ही बताना लिमिट कहलाता है। इतना दिमाग में सेट कर लीजिए आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे का कॉन्सेप्ट आता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। आगे का कॉन्सेप्ट है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को हम शॉर्ट में आगे से ना इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे नहीं, क्योंकि टाइम का बर्बादी होगा। टाइम बचाने के लिए हम लोग देखिए लिखते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एंड RHL राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और आगे आपको आदत भी लग जाएगा LHL RHL बोलने का, आप भूल जाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलते हैं। तो पढ़ते पढ़ते ना आपको आदत ही बन जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट LHL RHL बोलने का,
ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होता क्या है? अभी तो लिमिट का चर्चा किए थे, लेकिन ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कहाँ से आ गया? आपको तो पता ही होगा आपका लेफ्ट हैंड क्या है, ये वाला मेरा है, आपका कौन सा होगा? आप मेरे इधर घूम के पढ़ रहे होंगे तो ये वाला, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा होगा? आपका ये वाला होगा। तो वो सब पता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कौन सा, ये सब तो पता है, कौन सा हाथ बायां वाला है, कौन सा हाथ दायां वाला, ये सब बताने का जरूरत नहीं है। चलिए तो अभी समझेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है क्या, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल से मैं समझते हैं। ये जो है ये वाला एक नंबर लाइन ले लिए, और नंबर लाइन पे हम कोई भी पॉइंट ले लिए, 1 ले लिए, ठीक है। ये पॉइंट कितना 1 है। अब इस पॉइंट को ना दो तरफ से अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच का मतलब 1 होना, 1 होने की कोशिश करना। देखिए एक आदमी क्या करेगा, इधर से अप्रोच, देखिए इधर से आप अप्रोच कीजिए। आपका दायां हाथ कौन सा है? आपका दायां हाथ ये वाला है, ठीक है। तो ये दायां हाथ यानी कि राइट हैंड दाएं तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। दाएं तरफ से अप्रोच करने का मतलब दाएं तरफ से हम एक होने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 से जस्ट हल्का सा बड़ा ये पॉइंट जो होगा, 1 से जस्ट हल्का सा बड़ा पॉइंट क्या हो सकता है? 1.0000000 और 0 आप खूब लगाइए और धरती के इस लास्ट छोर पर पहुंच के 1 लगा दीजिए। उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये इसी को समझिए, ये 1.00001 ये क्या हुआ? ये लगभग 1 के ही तो बराबर है, लगभग 1 के ही बराबर है कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे कि 1 को दाएं तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि 1 को दाएं तरफ से होने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 1 होने की कोशिश करो, तो दाएं तरफ से 1 होने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा? 1.0000001 लगभग 1 के बराबर। क्या हम इसको एग्जैक्ट 1 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, एग्जैक्ट 1 तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या ये तो बोलेंगे कि 1 से पिद्दी सा हल्का सा बड़ा है कि नहीं? 1 से बिल्कुल ही कम बड़ा है, हल्का सा बड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट 1 तो नहीं है। तो इसी चीज़ को हम दाएं तरफ से 1 को अप्रोच किए, दाएं तरफ से 1 होने की कोशिश किए, तो क्या पता चला? 1 से जस्ट हल्का सा बड़ा नंबर आता है, लेकिन वो 1 के बराबर नहीं आता है। तो ये पॉइंट जो होगा ना, ये लगभग 1 के ही बगल में होगा, सटा हुआ होगा, बिल्कुल सटा हुआ सा पॉइंट। इसी को हम बोल देंगे RHL, दाएं तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड दाएं हाथ की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं और लगभग 1 होने की कोशिश की है। लिमिट का मतलब अभी तुरंत बता, लगभग मान बताना, तो लगभग 1 होने की कोशिश की है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब देखिए कोई बंदा जो है लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, 1 होने की कोशिश करो लेफ्ट साइड से, तो 1 में जस्ट सटा हुआ ये वाला पॉइंट आएगा और ये होगा 0.99999999 लगाते जाओ खूब। तो क्या हम बाएं तरफ से 1 होने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आया? 0.99999999 लगाते जाओ, ठीक है। तो ये क्या बोल देंगे? ये लगभग 1 के ही बराबर है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना। ये क्या बोलेंगे कि ये पॉइंट लगभग 1 के ही बराबर है, लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं है। ये बोलेंगे कि नहीं 1 के बराबर है लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं है, लेकिन 1 से हल्का सा तो छोटा है, बिल्कुल पिद्दी सा छोटा है कि नहीं है? तो यानी कि लेफ्ट साइड से अप्रोच किए और 1 होने की कोशिश किए, इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये देखिए मैंने आपको ना ये एक हट के एग्जाम्पल दिया है ताकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को समझ सके। यहाँ बस मैंने आपको समझा अप्रोच करना, ठीक है। अप्रोचेबिलिटी टर्म समझा है मैंने यहाँ पे, अप्रोच कैसे करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पे जाते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ बस यही समझाने का प्रयास किया हूँ। देखिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे और आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ें समझ में आए, हर एक छोटी छोटी बातें समझ में आए, क्योंकि लिमिट एक बेहतरीन चैप्टर है, आप देखेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट लिमिट नहीं समझ पाते हैं, कहीं अच्छे जगह नहीं पढ़ पाते हैं या कहीं भी जो भी हो, लेकिन आप बस मेरा प्रयास है आप अच्छे से समझिए, आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। आगे आपको और बिल्कुल ही पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। अभी तो कुछ खास हुआ नहीं है, अभी एग्जाम्पल बहुत ढेर सारा करेंगे, अभी तो एग्जाम्पल कुछ लिए भी नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। y का फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन, y का इस बार ले रहे हैं फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन, और
देखिए अभी क्वेश्चन कर रहे हैं और ग्राफ हम लोग पहले से भी बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, सिंगनम फंक्शन हो, मॉडुलस हो, y बराबर x हो, x स्क्वायर प्लस 2 हो, तो बहुत सारा ग्राफ हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। बहुत सारे फंक्शन हो उसका हम ग्राफ बनाना सीख चुके हैं। इन्वर्स फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए और आपको मैंने बता भी दिया है। ग्राफ ये सब लगभग क्लास में 14-15 क्लास उसमें लगाया था ग्राफ, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप हमें बताएं, ठीक है, मैं आपको वो डाउट क्लियर करूँगा। आप ही की समस्या के लिए हम जुड़े रहते हैं, तो आप हमको बताएं मैसेज करके कि ये समस्या है, तो वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन है और क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन, और एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन, और दोनों का वैल्यू बताना है। तो ये क्वेश्चन देखिए, अब देखिए फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में, तो फर्स्ट बार ये कर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है, बस देखिए लिमिट मतलब हुआ लगभग मान बताना, लिमिट मतलब हुआ लगभग बताना, किसका, फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन का, x के किस वैल्यू के लिए, x के 1 से हल्का सा बड़ा वैल्यू के लिए, 1 से जस्ट बड़ा, 1 प्लस मतलब होता है 1 से हल्का सा बड़ा, कहीं भी प्लस लगे ना, जैसे 2 प्लस यानी कि 2 से हल्का सा बड़ा, 2 को दाएं तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये 1 से हल्का सा बड़ा 1 प्लस, 1 से हल्का सा छोटा 1 माइनस, आए समझ में। तो 1 से हल्का सा बड़ा के लिए, यानी कि हल्का सा बड़ा होगा तो राइट हैंड लिमिट होगा, किसी भी पॉइंट के लिए प्लस उसमें लगा दे तो यानी कि दाएं तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। किसी भी पॉइंट पर माइनस लगा दे यानी कि बाएं तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अभी देखिए ग्राफ बना रहे, समझ में आ जाएगा। ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, और ये बहुत दूर तक जाएगा, इतना ही मेरा काम, इतने दूर से ही चल जाएगा, तो पूरा बनाने का जरूरत नहीं है फालतू में टाइम बर्बाद करने से। तो पॉइंट को दिखाइए, ये पॉइंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 0 है, 1 से जस्ट बड़ा ग्राफ पे आइए, ये फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन है ये वाला। तो किस पॉइंट पे चेक करना है, 1 से जस्ट बड़ा, 1 से जस्ट बड़ा ये पॉइंट होगा, 1 से हल्का सा बड़ा, अभी बोल रहे थे ना राइट हैंड लिमिट है 1 के लिए, इसको राइट हैंड लिमिट भी बोल सकते हैं। किस पॉइंट के लिए, 1 के लिए, 1 से हल्का सा बड़ा ये पॉइंट होगा, 1 से हल्का सा बड़ा ये पॉइंट। इस पॉइंट पे फंक्शन चेक करिए कितना मान आएगा, इस पॉइंट पे फंक्शन यहाँ पे काटेगा और इस पे काटेगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या, अभी देखिए, अभी यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, टू नो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सर्टेन वैल्यू ऑफ x, x के किसी फिक्स वैल्यू के लिए फंक्शन का लगभग मान ही बताना लिमिट कहलाता था। x का कौन सा फिक्स वैल्यू लिए, 1 से हल्का सा बड़ा फिक्स वैल्यू लिए, और ये फिक्स वैल्यू के लिए y का फंक्शन का लगभग मान बताना लिमिट कहलाता है। तो 1 से जस्ट हल्का सा बड़ा ये फिक्स वैल्यू है, इस फिक्स वैल्यू पर फंक्शन यहाँ पे काटेगा, तो फंक्शन का ये लगभग कितना मान आया, तो 0 से हल्का सा बड़ा आया, तो 0 से हल्का सा बड़ा आया, इसको हम लगभग में कितना बोलेंगे, 0। तो अब समझ में आ गया होगा, यहाँ पे बोले तो ना पीछे बैक आएंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल करने वाले आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आते जाएगा सिस्टमेटिक तौर पे। तो आगे देखते हैं, 1 यहाँ पे चेक करना है, 1 से जस्ट हल्का सा छोटा, 1 माइनस पे, 1 माइनस यानी कि 1 से जस्ट हल्का सा छोटा ये पॉइंट होगा, है कि नहीं, ये वाला पॉइंट होगा। और इस पॉइंट पे ग्राफ देखिए कहाँ पे काटेगा, ऊपर चलेंगे, ऊपर यहाँ पे काटेगा, और यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू लगभग कितना है, 1 से हल्का सा छोटा होगा, 1 से हल्का सा छोटा होगा, लेकिन लिमिट यानी कि लगभग बताना है, तो कितना, 1 ही होगा, ठीक है, तो लगभग 1 होगा। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखें लिमिट क्या होता है, अप्रोचेबिलिटी का टर्म समझाएं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, एग्जाम्पल से भी देखें। राइट हैंड लिमिट निकालना होगा तो ग्राफ बना के कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ग्राफ से चीज़ें आसान होती है, ठीक है, इसलिए ग्राफ जानना जरूरी है, और हमने ग्राफ पहले ही बताया भी। और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, कोई भी फिक्स वैल्यू दे देगा, उस फिक्स वैल्यू पे फंक्शन की तरफ चलेंगे, फंक्शन का y का वैल्यू चेक कर लेंगे, लगभग मान चेक कर लेंगे, लगभग वैल्यू चेक कर लेंगे कितना आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम फिर मिटाते हैं, यहाँ तक लिख लेना है।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी कि लिमिट का अस्तित्व। लिमिट का अस्तित्व, लिमिट अस्तित्व में कब होता है, ठीक है। हम कब बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट का अस्तित्व है। तो देखिए ये पॉइंट हम देखेंगे जब लेफ्ट हैंड लिमिट किसी भी पॉइंट पे सिंपल सा बात है, किसी भी पॉइंट पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे दोनों बराबर आ जाए, और बराबर आके कोई फिक्स संख्या आ जाए, फाइनाइट मतलब हुआ कोई फिक्स संख्या। इसी चीज़ को हम लेफ्ट हैंड लिमिट को मान लीजिए कि अगर पॉइंट ए दिया रहेगा, कोई ना कोई पॉइंट तो दिया ही रहेगा। अगर पॉइंट ए दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या हो जाएगा, ए माइनस। अगर कोई पॉइंट ए दिया है तो उसके लिए राइट हैंड लिमिट ए प्लस हो जाएगा, और ये आना चाहिए कोई फिक्स संख्या, फाइनाइट। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि पॉइंट ए पर उस फंक्शन का, जो फंक्शन दिया रहेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, पॉइंट ए पर उस गिवन फंक्शन का लिमिट अस्तित्व में होगा, ठीक है। तो बस ये बात है, लिमिट एग्जिस्टेंस, लिमिट का अस्तित्व कब होता है। तो लिमिट का अस्तित्व कब होता है ये देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर दोनों पॉइंट आ गया बराबर और कोई फिक्स वैल्यू आ गया तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट में लिमिट अस्तित्व में है, ठीक है। और देखिए अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा, बस अभी ये लिखे एग्जाम्पल देखिए। जैसे अभी तुरंत हम ये किए y बराबर फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन, अभी तुरंत एग्जाम्पल लिए थे, y बराबर फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन है और फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन है, और ऐसा क्वेश्चन दे देगा लिमिट x टेंड्स टू 1, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन। कैसे पढ़ेंगे ये ध्यान रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन, ठीक है, का लिमिट अस्तित्व में है, ये चेक करना है, अस्तित्व में है, क्या चेक करना है। चलिए इसको मिटाते हैं। लिमिट फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन x टेंड्स टू 1 का लिमिट क्या अस्तित्व में है, इसका चेक करना है कि क्या इसका लिमिट अस्तित्व में है। तो कौन सा पॉइंट पे, 1 पे। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो और पूछा जाए लिमिट अस्तित्व में हो तो इसका मतलब होता है एग्जैक्ट 1 पे पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब ये होता है आप अपना मन से क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अपना मन से इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर कोई फिक्स वैल्यू पॉइंट पे पूछे, देखिए मैथ बिल्कुल सिस्टमेटिक है और हम सिस्टमेटिक ही चल रहे हैं। इससे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्यों बताएं, अभी आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि वो समझ में आया तो यहाँ भी समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो, टेंड्स टू 1 कोई फिक्स वैल्यू 1 कोई फिक्स वैल्यू दिया, इस पे पूछ रहा लिमिट अस्तित्व में है या नहीं, तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन गिवन हो, दिया हुआ हो, तो अपने मन से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, इसी को बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। 1 से हल्का सा छोटा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये हो गया। और अभी तुरंत निकाले, देखिए अगर आपसे फिर से देखिए और कॉपी आप रिवाइंड करके देखिए, अभी यही बताए थे, 1 से जस्ट हल्का सा छोटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना, 1 से जस्ट हल्का सा छोटा, ये देखिए 1 होता है, 1 से जस्ट हल्का सा छोटा लगभग 1 आएगा, और ये आया भी था 1, और 1 से जस्ट हल्का सा बड़ा पे लगभग 0 आया था। अभी तुरंत निकाले थे इसलिए स्पीड में लिख रहे हैं। तो क्या देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया, राइट हैंड लिमिट 0 आया, और लिमिट अस्तित्व में कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया और राइट हैंड लिमिट 0 आया, क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट इसका मतलब
डी यानी शॉर्ट में लिख रहे हैं, डज नॉट एग्जिस्ट यानी कि क्या बोलेंगे कि इस पे जो है लिमिट अस्तित्व में नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, इसका लिमिट अस्तित्व में नहीं होगा। तो चलिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अपलोड भी करना पड़ता है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक आप लोग अपने घर में सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।